को पृथ्वी पर भेजा क्योंकि धरती पर एक औरत का जीवन काल पूरा होने वाला था। आदेश पाकर यमदूत धरती पर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर वह बेहद चिंता में पड़ गया क्योंकि उस औरत की मासूम नवजात बच्ची उसके संग रो रही थी। यमदूत ने सोचा कि अभी तो इस बच्ची का जीवन शुरू हुआ है, उसकी माँ ने अभी तक उसे देखा तक नहीं क्योंकि प्रसव पीड़ा के कारण वह बेहोश थी और वह यह भी जानता था कि उस औरत का पति तो बच्ची की कोख में आने के बाद ही मर चुका था। नवजात बच्ची की माँ भी मर गई तो इस बच्ची का क्या होगा। वह यह सोचकर अत्यंत चिंता में पड़ गया और उस औरत का काल रोक दिया और जीवन दान दे दिया। आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी लिखें और इसे लाइक करें। जब यमदूत यमलोक पहुंचा तो यमदूत ने यम से कहा कि मैं उस स्त्री का काल नहीं बन सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको वर्तमान स्थिति का पता ही नहीं। बच्ची बहुत छोटी है, दूध पीती है, बच्ची का बाप पहले ही मर चुका है। उस बच्ची का भविष्य उसकी माँ के मरने के पश्चात क्या होगा, यह सोच मेरा हृदय पिघल गया और मैं वापस खाली हाथ ही आ गया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस बच्ची को पैरों पर खड़ा हो जाने दो, उसके पश्चात उसकी माता को चाहे मार देना। यम बहुत गुस्सा हुए। अरे मूर्ख, तुम यह क्या कर आए? परमात्मा की रजा से ही जीवन और मृत्यु होती है। तूने अपने जीवन में आज पहला पाप कर दिया है और इसकी तुझे सजा मिलेगी और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर वापस चले जाना होगा और जब तक तू 3 बार अपनी मूर्खता पर ना हंस ले और जीवन की सच्चाई ना देख ले तब तक वापस यहाँ ना आ सकेगा। वह देवदूत राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ और तब अपनी मूर्खता पर हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे लगा कि यह शायद असंभव है। उस देवदूत को वापस पृथ्वी पर भेज दिया गया। यमदूत नग्न अवस्था में धरती पर पहुंचा। बहुत ही ज्यादा ठंड थी। ठंड के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। आसपास जा रहे लोगों ने अपने आप को ऊपर से नीचे तक गर्म कपड़ों में ढक रखा था। वहीं ऊनी और गर्म कपड़ों का बाजार था। पूरा बाजार हंस रहा था, परंतु दुकानों के सेठों ने उस पर दया न दिखाई।